नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे RS अनोखी चैनल में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हिंदी का जो मुख्य तथ्य था, जो मतलब हिंदी का विकास था, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज आप जाके RS अनोखी चैनल में सर्च करेंगे तो आपको निकल जाएगा BPSC टीचर क्लास 1। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी इसी से रिलेटेड, हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन आप जो है अथी भी कर सकते हैं। देखिए ये मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप इसको लिख भी सकते हैं। इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लेवल से। देखिए मैं क्वेश्चन करा दे रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ कि यहाँ क्या है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। देखिए हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, मैं ये बता चुकी हूँ। ये भारोपिया परिवार की भाषा है। ये हो जाएगा ए नंबर। और क्या है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, मैं बता दी थी कि भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है, हिंदी है, जो 73% था, जो मैं लिखा दी हूँ क्लास 1 में। आप RS अनोखी चैनल पे सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस बटन जो है ना, ऑल वाला दबा दीजिएगा, तो सभी नोटिफिकेशन आपके पास चले जाएंगे हिंदी का। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म, देखिए हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, क्या चीज़ से हुआ है, तो इसका हो जाएगा अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म कौन सा हुआ है, अपभ्रंश से। और निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत तो कन्नौजी आती है, बांगुरी आती है, अवधी आती है। क्या नहीं आता है, तेलुगु। तेलुगु जो है नहीं आता है। ये डी ऑप्शन सही होगा। वहाँ पर देखिए, ये ध्यान से देखिएगा एग्जाम में, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए नहीं आती है, अगर ये मत सोच लीजिएगा कि आती है, तो इसमें तक गलती कर दीजिएगा आप लोग। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली है ब्रज भाषा किस रूप में है अधिक प्रसिद्ध, तो ये है काव्य भाषा में। किसमें है, काव्य भाषा में। देखिए ये पूछा भी गया है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। देखिए भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखे हैं, तो ये है राजभाषा में रखा गया है। देखिए इसका ऑप्शन ए होगा। टुंडारी बोली है, तो आपको मैं बता दी थी, टुंडारी जो बोली है ये मतलब कहाँ बोली जाती है, तो ये मैं आपको बता दी थी। तो ये बोली जाती है पूर्वी राजस्थान में। इसका ऑप्शन बी सही होगा। इसीलिए तो मैं बोली थी कि बोली वाला जो है कहाँ कौन बोला जाता है, ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। ब्रजबुली जो है ये बांग्ला है, समझे, बांग्ला में बोली जाती है। जैसे कि ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, ये कहाँ जानी जाती है, डी ऑप्शन सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा, पुरानी बांग्ला। निम्नलिखित में से, देखिए इसे और जूम करके दिखा रही हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है, मराठी, याद रखिएगा, मराठी लिखी जाती है। एक मनही के दुई बेटवा रहीन ओ माँ लहुरा, अपने बाप से कहिस दाता धन माँ जवन हमर बखड़ा, लागत होई तवन हमका देदा। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है। ये जो है अवतरण किस बोली में है, तो ये जो अवतरण है आपका अवधी में है। ये अवतरण अवधी में है। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। देखिए क्या है, क्या है, संस्कृत भाषा का अपभ्रंश। आपको मैं बता दिया था कि ये आप याद कर लीजिएगा। आदि जननी जो है वो हिंदी का आदि जननी कौन है, संस्कृत ही है। खड़ी बोली होगा न, ब्रजभाषा न, ये क्यों होगा, अवधि न। क्या होगा संस्कृत के बाद, क्या बताया था मैंने, पाली, वही जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभट्ट,
ये जो बताए थे यही पाली होगा इसका आंसर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? किस लिपि में हुआ है अधिकतर भारतीय का विकास? तो मैं आपको लिपि के बारे में भी पढ़ाई थी, ब्राह्मी लिपि में आया था। ब्राह्मी लिपि गुप्त लिपि था ना वो। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देखिए यहाँ क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। यहाँ क्या है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में? विकास जो होगा वो ब्राह्मी लिपि, और लिखी जो जाती है वो देवनागरी लिपि। हम लोग एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर जो लिखते थे मैट्रिक इंटर में कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का क्या प्रचलित रूप है? ये है खड़ी बोली। ये क्या है? खड़ी बोली। सी नंबर ऑप्शन सही होगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, क्लास 1 जो है मेरा, उसमें जाके देख लीजिएगा। तो इसका होगा पूर्वी हिंदी। क्या होगा? पूर्वी हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? ये होगी बघेली। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन है? बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये मैंने आपको बता दिया था कि किस संबंधी है। ये है 343 से 351 तक। इसका ए ऑप्शन सही होगा। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बाद में अपना फेयर बना सकते हैं। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। सॉरी, इसका मुख्यालय जो है स्थित है वो चेन्नई में। सॉरी, चेन्नई में है। सी ऑप्शन सही है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? देखिए मैं आपको ये बताई थी कि ये आ सकता है। तो देखिए मैं आपको बताई थी क्या होगा। ये देखिए पाली है ना, उसके बाद प्राकृतिक है, अपभ्रंश है, हिंदी है। ये सही है। ए नंबर का सही होगा इसका आंसर, क्योंकि प्राकृतिक तो नहीं होगा। तो पाली में मैं आपको बताई थी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये भी मैं आपको बताई थी। इसमें किस विषय के लिए वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए। मैं बोली थी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है। और ये देखिए पूछा भी गया है। आप लोग जो है ना ध्यान से इसको पढ़िएगा। और मैं आपको और क्वेश्चन करा दे रही हूँ। ये हवा में उड़ता है, इसीलिए मैं इसको ऐसे रखती हूँ। आपको मैं क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ही है। ये जो है ब्रज भाषा है, ये होगा पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या है? पश्चिमी हिंदी। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। और जो है फिर क्या है? मगही किस उपभाषा की बोली है? ये मैं आपको बताई थी। मगही पूछ सकता है, ये बिहार से रिलेटेड है, इसीलिए मगही किस भाषा को मगही किस उपभाषा की बोली है? तो ये है बिहारी। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? देखिए हिंदी जो है खड़ी बोली किस अपभ्रंश से, ये मैं आपको बताई थी। ये किससे हुई है? शौरसेनी से। किससे हुई है? मैं बोली थी कि ये पूछ सकता है। और फिर क्या है? भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। देखिए ये क्या है? भाषा के आधार पर भारतीय की पुनः संरचना की गई है। ये कब की गई है? देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन ही है। इसका होगा 1956 ईस्वी में। आंसर नंबर डी। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ?
तो किस राज्य का गठन हुआ? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश, डी नंबर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो ये होगा पूर्वी हिंदी से। किससे है? पूर्वी हिंदी से। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ना, तो 1949 ईस्वी को लिया गया था। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राज्यसभा आयोग के अध्यक्ष थे। कौन थे आयोग के अध्यक्ष? तो ये जो है थे बीजी खैर। कौन थे? बीजी खैर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? इस देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? डी नंबर 22 है। हिंदी की आदि जननी, आपको बताए थे हिंदी की आदि जननी कौन है? संस्कृत। कौन है? संस्कृत। ये नंबर ऑप्शन सही है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल है? कहाँ था आयोजन स्थल? इसका आयोजन स्थल था मॉरिशस। इसका ऑप्शन बी सही होगा, मॉरिशस। निम्नलिखित में से कौन भारोपिया परिवार की भाषा नहीं है? भारोपिया परिवार की भाषा कौन नहीं है? इसमें मराठी, गुजराती, मलयालम कौन नहीं है? इसका जो है मलयालम नहीं है। मराठी तो ये है, गुजराती ही ये है, ये सब तो पढ़े हैं। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ऑप्शन बी सही होगा। देखिए विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृतिक का पूर्वकालीन अवस्था का नाम है क्या है? पाली। पाली प्रथम है तब ना प्राकृत हुआ। पश्चिम हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है। कौन युग्म है? इसका युग्म होगा खड़ी बोली। इसका डी ऑप्शन होगा सही, खड़ी बोली और बुंदेली। देखिए ये पूछा गया क्वेश्चन। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमगधी से जो है विकसित बोली है बघेली। कौन है? बघेली। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तब कमेंट कर सकते हैं, हम आपका समस्या दूर करेंगे। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम। देखिए ये हम लिपि के बारे में आपको बताए थे। देवनागरी लिपि का सही क्रम हम आपको स्ट्रक्चर के थ्रू बता दिए थे क्लास 1 में। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि। ये वाला ऑप्शन सी सही होगा। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? किस बोली के क्षेत्र हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको अवधी। अवधी डी ऑप्शन सही होगा। देखिए देख लीजिए, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? इसमें किस बोली से बिहारी हिंदी का संबंध नहीं है? तो इसमें हो जाएगा अवधी। अवधी, इससे बिहारी से कोई संबंध नहीं है। इसका कहाँ बोला जाता है? बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली में बोला जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को देखिए हिंदी को भारत संघ की, हवा चल रही है इसीलिए, भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? कौन भाषा दिया? राष्ट्रभाषा नहीं, राष्ट्रभाषा का नहीं, राजभाषा का दर्जा दिया। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हिंदी क्या है? राजभाषा। बी भाषा किसे कहते हैं? देखिए बी भाषा किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर
हो जाएगा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा। हिंदी क्षेत्र के प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? किस दिन को? हम आपको बताए थे 14 सितंबर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि हिंदी की दिवस कब मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाने का कब मतलब कब से शुरू किया गया है, ये सब आ सकता है। देखिए, इंसा अल्लाह खान द्वारा रचित रानी केतकी कहानी का दूसरा नाम क्या है? इंसा अल्लाह के द्वारा जो है रानी केतकी की कहानी का नाम क्या है? इसका नाम है उदय भान चरित। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। 1950 ईस्वी में संविधान लागू होने के समय देशी की संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? तो इसकी संविधानों की संख्या थी 14। 1950 में ईस्वी में जो संविधान लागू हुआ था, समय की देशी संवैधानिक भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान किस अनुच्छेद में निर्धारित है? इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ये मैंने बता दिया था। हिंदी पर सामाजिक संस्कृति के वहन का दायित्व संबंध किस अनुच्छेद पर है? 351 होगा। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और जो है हमारे RS अनोखी चैनल पे जाके आप बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद जो है हम आपको कल जो है वर्णमाला की क्लास लेंगे। ठीक, धन्यवाद।